हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। माय नेम इज़ भानु। वेलकम टू हेल्थ फार्मा। सो फ्रेंड्स, आज अपन एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा। देखिए, बहुत सारे लोग अनजान होते हैं और ये जनरली बहुत सारे लोगों में होती है, लेकिन उनको मालूम नहीं था कौन सी डिसीज़ है। और ये जो डिसीज़ है 30 to 90% लोगों में होती है। देखिए, जब ये डिसीज़ होती है तो इसका कोई भी सिम्टम्स दिखाई नहीं देता, यानी कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देता, जिससे कि उनको मालूम ही नहीं होता। और जब ये डिसीज़ काफ़ी लंबे टाइम तक रहती है तो सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। लेकिन तब पर भी उनको कन्फ्यूजन रहती है। तो आइए जानते हैं उस डिसीज़ का नाम क्या है। देखिए, उस डिसीज़ का नाम है गोनोरिया। तो सबसे पहले गोनोरिया होती क्या है। देखिए, गोनोरिया जो होती है एक प्रकार की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती है, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स द्वारा ट्रांसमिट होती है। लेकिन यह किसके कारण से होती है। देखिए, ये भी एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, यानी कि बैक्टीरिया कारण होता है, जिसका नाम है नाइजीरिया गोनोरिया। और ये जो बैक्टीरिया है थोड़ा अलग ही प्रकार की होती है। ये हमारे बॉडी पार्ट के ऐसे एरिया का टारगेट करते हैं जहाँ पर थोड़ा सा गर्म होता है और हल्की सी नमी होती है। तो देखिए, यदि हम अपने शरीर में बाहर से देखें तो एक होता है आँख, यानी कि आँख में थोड़ा सा गर्म होता है, थोड़ी सी नमी होती है। और ये जो बैक्टीरिया है अधिकतर गले में अटैक करती है। इसके अलावा होता है जेनिटल ऑर्गन्स, यानी कि वहाँ की जो स्किन है आउटसाइड ऑफ द बॉडी से काफ़ी डिफरेंट होती है। देखिए, जहाँ से हम यूरिन पास करते हैं, यानी कि यूरेथ्रा से हम यूरिन पास करते हैं, तो वहाँ की स्किन काफ़ी डिफरेंट होती है। इसके अलावा यदि हम फीमेल्स में बात करें तो फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल्स में जो वेजाइना के अंदर सर्विक्स होता है वहाँ की जो स्किन है काफ़ी डिफरेंट होती है, ठीक है। तो वहाँ पे अटैक करती है। लेकिन ये डिसीज़ कैसे हो सकती है। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती है, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स द्वारा ट्रांसमिट होती है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति सेक्सुअल एक्टिविटी करता है, यदि उसके पार्टनर को ये डिसीज़ है और यदि उस टाइम पे वह सेक्सुअल एक्टिविटी करता है तो सेम डिसीज़ इसको भी कॉज कर देता है। इसके अलावा यदि हाथ या अदर बॉडी पर टच हो जाने पर भी ये डिसीज़ हो सकती है। इसके अलावा प्लेसेंटा के थ्रू भी पास हो सकता है, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम। इसका मतलब होता है कि जो मदर का पूरा ब्लड होता है वह सर्कुलेट होकर प्लेसेंटा में जाता है, और जो ब्लड प्लेसेंटा में जा रहा है उसमें ये वाला बैक्टीरिया होगा, यानी कि नाइजीरिया गोनोरिया होगा। और ये अम्बिलिकल कार्ड के थ्रू बच्चे में भी चला जाता है और सेम डिसीज़ कॉज कर देता है। इसके अलावा यदि आप ऐसे व्यक्ति से ब्लड डोनेट कर रहे हैं जिसको ये डिसीज़ है, यानी कि नाइजीरिया गोनोरिया है, यदि आप उससे ब्लड लेते हैं तो आपको भी डिसीज़ सेम कॉज कर देगा, ठीक है। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जो कि दिखाई देते हैं। देखिए, एक होता है डिस्चार्ज फ्रॉम जेनिटल ऑर्गन्स, यानी कि पेनिस या फिर वेजाइना। पेनिस से क्या होता है कि वाइट फ्लूइड डिस्चार्ज होने लगता है, और यदि वेजाइना इन्वॉल्व है तो वेजाइना से एक्सेसिव डिस्चार्ज या फिर अननोन फ्लूइड डिस्चार्ज होने लगता है। देखिए, बहुत सारे डिसऑर्डर ऐसे होते हैं जो कि जेंडर पे डिपेंड करते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है अधिकतर मेल्स को इफेक्ट करती है दैन फीमेल्स। यदि हम मेल्स में बात करें तो मेल्स में क्या होता है, यूरिनेशन करते समय बहुत ज़्यादा जलन महसूस होता है और पेन महसूस होता है। इसके अलावा क्या होता है कि वाइट फ्लूइड डिस्चार्ज होने लगता है। और यदि हम फीमेल्स में बात करें तो फीमेल्स में भी यूरिनेशन करते समय बहुत ज़्यादा जलन महसूस होता है, पेन होता है, पेल्विक पेन होता है, और पीरियड के टाइम बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग चालू हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक होता है, यानी कि जो फीमेल्स होती हैं और उनकी जो मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग है वो वेरी कर जाती हैं, यानी कि कभी भी हो सकती हैं और किसी टाइम पे हो सकती हैं। यदि हम नॉर्मल समझें तो 0 से 7 डेज़ का होता है मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग, लेकिन ये 0 से 3 डेज़ की चल रही है और भी इरेगुलर चल रही है। तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाता है। और इसके अलावा एक जनरल सिम्टम्स होता है, दैट इज़ फीवर। इसमें कुछ डायग्नोस्टिक मेथड होती हैं, यानी कि कैसे हम इसे डायग्नोस कर सकते हैं। देखिए, एक होता है टेस्टिंग ऑफ यूरिन, यानी कि हम यूरिन का टेस्ट करेंगे। इसके अलावा एक होता है यूरेथ्रा इन मेल्स एंड सर्विक्स इन फीमेल्स। इसमें हमें डायग्नोसिस करने से ये पता चलता है कि व्यक्ति को गोनोरिया डिसीज है या फिर नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ प्रिवेंशन होते हैं, यानी कैसे हम इस बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कैसे बच सकते हैं। तो देखिए, यदि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो मल्टीपल लोगों के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करें, और यदि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो कंडोम का यूज़ करें। ओनली वन व्यक्ति के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करें, अनइन्फेक्टेड व्यक्ति के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करें, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति के साथ ना रहें जो जिसको ये डिसीज़ है, यानी कि नाइजीरिया गोनोरिया बैक्टीरिया है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हैंड या अदर बॉडी पर टच हो जाने से भी ये बैक्टीरिया ये डिसीज़ हो सकती है। ये जानते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है, यानी कि हम कैसे इसे ट्रीट कर सकते हैं। देखिए, इसके हम ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स देते हैं। एक होता है एमोक्सिसिलिन, पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, और एक होता है सेफिक्सिन। ये कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि हम देते हैं। लेकिन एंटीबायोटिक्स ही क्यों देते हैं, क्योंकि ये जो डिसीज़ है एक प्रकार की बैक्टीरिया कारण होता है, तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं। ओके, थैंक यू।